इसी को शुरू किए थे। इलेक्ट्रोस्टेट में 4 चैप्टर पढ़ने का है आप लोगों को। ये चारों चैप्टर एक तरीके से मानिए कि बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है। एक एक टॉपिक में अच्छा समय लगेगा। जैसे गॉस का प्रमेय, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, फिर कैपेसिटर और जनरेटर के बारे में पढ़ना। ये 4 टॉपिक है, ठीक है। क्या क्या है? पहला ऐसे पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सभी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आप एग्जाम वगैरह में देखेंगे तो गॉस प्रमेय से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गॉस प्रमेय, इससे क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर, जनरेटर वगैरह, ठीक है। तो हमको इतना ही 4 चीज़ का अध्ययन करना है, लेकिन यहाँ डीपली से अध्ययन करना हमें, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ जानना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना होता है? करंट, और उसके बाद मैग्नेट पढ़ना होता है। तो करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या अंतर होता है? क्योंकि इसमें भी देखते हैं आवेश वगैरह रहता है, और करंट में भी पढ़ते हैं आवेश वगैरह, उसमें भी रहता है ना। तो बेसिक अंतर क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट में बेसिक अंतर क्या है? ठीक ठीक देखिए, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। और करंट में क्या होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया जाएगा करंट में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हो, ठीक है, तब उसमें अध्ययन किसमें अध्ययन किया जाएगा? इस वाले चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के साथ, ठीक है, मूवमेंट के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए तो करंट क्रिएट करता है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। किसके लिए? करंट के लिए। तो करंट में पढ़ा जाता है। लेकिन जब यहाँ पे वही चार्ज आवेश स्टैटिक हो, क्या हो? स्थिर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक का नाम भी हम लोग समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो आवेश होता है स्थिर अवस्था में होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का अध्ययन कहलाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो चार्ज के बारे में, फील्ड के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, और फिर कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? संधारित्र। आप लोग देखते होंगे जो पंखा में चौक लगा रहता है उजला वाला, है ना, कैपेसिटर होता है, कंडेंसर, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है वो हम लोग जानेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। हम लोग पहला जानते हैं, पहला हेडिंग लगाइए, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र ये जानेंगे, ठीक है। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाकी धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है? विद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है। तो पहले वाले चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखेंगे? एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो पुराने जमाने से ही, ठीक है, पुराने जमाने से कितना, ईसा के लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा के लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा के 600 वर्ष पूर्व, ठीक है, ईसा के 600 वर्ष पूर्व, मतलब जो ईसाई काल है उसके भी 600 वर्ष पूर्व की बात है। यूनान के वैज्ञानिक जो थे, यूनान के वैज्ञानिक थेल्स, कौन? यूनान के वैज्ञानिक थेल्स, यूनान के दार्शनिक थे और वैज्ञानिक भी ये बोल सकते हैं। नाम क्या था? थेल्स। इनका एक गणित में भी प्रमेय आता है, थेल्स प्रमेय आता है कि नहीं आता है? उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। ये आपका क्या पढ़ रहे हो? ये आप पढ़ रहे हो परिचय, जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका आप लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हो। क्या देख रहे हो? इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब तक कोई किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या हुआ, शुरुआत तो जाना है ना। तो 600 वर्ष पूर्व, ईसा के 600 वर्ष पूर्व भी एक यूनान के वैज्ञानिक थे, दार्शनिक, ठीक है, यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम था क्या? थेल्स, ठीक है। ने देखा कि अंबर एक पदार्थ का नाम है,
उसको क्या क्या करने पर, कहाँ रगड़ने पर, पढ़े होंगे 9th में। अंबर को किस पे रगड़ने पे, ऊन पे रगड़ने पर, ऊन पे रगड़ने पर एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज आ जाता है, आता है कि नहीं। अभी भी आप देखते होंगे इस कंघी को सूखे बाल में रगड़ने पर, कंघी को कहाँ रगड़ने पर, सूखे बाल को रगड़ के, और आप लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कीजिए, सटाने की कोशिश कीजिए। आप लोग देखिए कागज आकर्षित हो जाती है, भले ही वह परमानेंट ना हो, टेम्पोररी हो, क्योंकि वह स्टैटिक्स उसमें जो आया है, स्टैटिक्स जो करंट चार्ज आया है, करंट नहीं चार्ज, स्टैटिक्स चार्ज आया है, वो कुछ समय के लिए आया है, इस कारण से वह कुछ समय के लिए क्या होगा, सटेगा फिर छोड़ देगा। समझ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले यूनान के दार्शनिक जो थेल्स थे, उन्होंने ही क्या किया था, इसको देखा था। अंबर नामक एक क्या था, पदार्थ था, उसको ऊन के खाल पे रगड़ा तो देखा कि एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज इस तरीके से जमा हो रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आपको इसका देते हैं। हम इस चैप्टर में आज परिचय के बारे में जानेंगे, कहाँ से क्या क्या हुआ था। इसको हम लोग स्थिर घर्षण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिर घर्षण, क्या बोलते हैं, स्थिर घर्षण लिख सकते हैं, लिखिए क्या टॉपिक का नाम होगा इसमें, स्थिर घर्षण विद्युत बोल सकते हैं, ठीक है। स्थिर घर्षण या घर्षण विद्युत, मतलब रगड़ने पर क्या क्या इसमें आएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या होगा, घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत, ठीक है, घर्षण विद्युत रगड़ने से पैदा होगा। अब और एग्जाम्पल बताते, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, बैलून देखें, बैलून को फुला करके और रगड़िए सर पे, ठीक है, सर सूखा बाल होना चाहिए, रगड़ करके दीवार में सटाइए, सट जाएगा, इसमें सटाइए सट जाएगा, क्यों, उसमें भी होता है घर्षण विद्युत होता है, रगड़ के कारण क्या होता है, हमारे बालों में जो चार्ज है, आवेश है कार्बन में, ठीक है ना, जो चार्ज आवेश है वो क्या होता है, टेम्पोररी रूप से उसमें ट्रांसफर हो जाती है, और वो क्या होती है, सट जाती है, चिपक जाती है। एग्जाम्पल हो सकता, ठीक है। और बताते हैं एग्जाम्पल्स, घर में सोते हैं, मच्छरदानी देखते होंगे, रगड़ खाने पर क्या होता है, रगड़ता है ना, देखते होंगे, तो क्या होता है कि हाथ का जो रोआ वगैरह है खड़ा हो जाता है, या फिर चिंगारी पे फेंक देता है, फेंकता है, ज़्यादा इसे रगड़ने से क्या होगा, मच्छरदानी जो होता है उसका रे तो मच्छरदानी का जो रोआ होता है उसमें भी आप देखते होंगे चिंगारी फेंक देता है, और उसमें क्या होता है कि हमारा जो बाल वगैरह है ज़्यादा रगड़ने से क्या होता है, बाल खड़ा हो जाता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स, टेलीविज़न के पास जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपका जो बाल वगैरह है क्या होता है, खड़ा हो जाता है। ये सब एग्जाम्पल्स है कि चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए आगे जानेंगे कि कौन सा चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ऐसे जानते हो, नहीं पढ़े होंगे, बताइए कौन सा चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और कौन सा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, बताइए। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये सब परिचय है, सब जानते हैं, ठीक है। अब आपको जानना होगा चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या होता है, कूलम। देखिए ये सब पढ़ने का है, हम डायमेंशन में पढ़ाते हैं, 11th में डायमेंशन में बताया जाता है। चार्ज का बीमा क्या होता है, चार्ज का ऐसा मात्रक तो कूलम होगा, चार्ज का बीमा क्या होगा, AT, A इंटू टी, सब बताया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने, घर्षण विद्युत में हम लोग क्या जाने थे कि जब भी किसी वस्तु को रगड़ते हैं, ठीक है, तो एक पे क्या आएगा, पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव आएगा, हमने कुछ एग्जांपल्स बताया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जाने, आवेश का लाया, ठीक है ना, तो समझ में आ गया, ठीक है। मतलब हम लोग क्या जान लिए कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तब उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत कहलाता है। इसका चैप्टर का नाम है हिंदी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक का हिंदी क्या होता है, स्थिर वैद्युत। जब आवेश का अध्ययन क्या किया जाता है, जब आवेश का अध्ययन स्थिर अवस्था में किया जाता है तो उसे हम लोग स्थिर वैद्युत कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिए, धन तथा ऋण आवेश, लिखिए धन तथा ऋण आवेश। ये तो समझा पाने में हम सक्षम हो गए। अगला देखिए, धन तथा ऋण आवेश, धन तथा ऋण आवेश, धन तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या कहते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है,
इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर भी आवेशित हो जाता है, परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या बोले कि कांच के छड़ को कहाँ रगड़ने बोले, रेशम से रगड़ने पर। कांच के छड़ को देखिए, मान लीजिए ये कांच का छड़ है, ये क्या है, कांच का छड़। कैसा है, कांच का छड़। और हम लोग कहाँ रगड़ रहे हैं इसको, रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं। क्या है ये, रेशम है, रेशम से रगड़ रहे हैं। और क्या बोले कि एबोनाइट का छड़ है, ये मान लीजिए एबोनाइट का छड़ है, ये क्या है, एबोनाइट का छड़ है। इसको हम किसी के खाल पे या बिल्ली के खाल पे कहाँ रगड़ रहे हैं, अब बिल्ली मौसी बना दीजिए। ठीक है, ये बिल्ली है, इसके खाल पे रगड़िए। कांच के छड़ को रेशम से रगड़िए, और क्या बोले, एवोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल पे रगड़िए, बिल्ली के खाल पे रगड़िए। तो दोनों पर क्या होता है, चार्ज अलग अलग होता है। बताइए कहाँ पर क्या चार्ज आएगा, देखिए। तो ये सब घटना से फिर ये सब घटना से पता चलता है कि ये हमारा है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा। सबसे पहले जो हमारा क्या था, ये आवेश वगैरह, इसको बताया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसने तड़ित चालक का भी खोज किया था। क्या किया था, तड़ित चालक का खोज भी किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले क्या किया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताया। कहाँ का वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, कब, 1750 ईस्वी में। कब, लिखिए इस चीज को, 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, इस ऋण आवेश और धनावेश के बारे में बताया। और क्या बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या क्या जाने हम लोग, क्या क्या जानेंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को, लिखते हैं। ठीक है, उधर देखिए दिख रहा है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग क्या जानेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चार्ज के बारे में, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है क्यू। क्या होता है, क्यू। ठीक है, संकेत होता है इसका, संकेत क्यू से दिखाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं कि सजातीय आवेश, लिखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित और प्रतिकर्षित क्या होती है, हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि आकर्षित और प्रतिकर्षित क्या होती है। पहले लिखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक तो है, सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करती है। अच्छा, उल्टा बोला गया। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ बोलने का मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस आवेश रहे या फिर माइनस माइनस आवेश रहे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन प्लस और माइनस, मतलब एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, तो क्या होगा, धन आवेश को हम लोग प्लस से और ऋण आवेश को माइनस से। तो अगर धन आवेश रहे या ऋण आवेश रहे तो प्रतिकर्षित करेगी। और क्या हो, एक धनावेश हो और एक ऋण आवेश हो तो क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, चलिए इतना मेरे हिसाब से परिचय आपको समझ में आया होगा। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में बहुत सारी चीजों को खोजा है, तड़ित चालक भी खोजा है। और क्या, घर्षण विद्युत का मतलब समझ रहे हैं, कोई वस्तु को रगड़िएगा तो एक पे धनावेश आएगा, एक पे ऋणावेश आएगा। बताए थे कि कांच का छड़ को रेशम के कपड़े से या फिर एवोनाइट का छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़िएगा तो एक पे ऋणावेश एक पे धनावेश आएगा। ये था आपका क्या, थ्योरी
इंट्रोडक्शन था। क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब लिखिए क्या, चार्ज का SI मात्रक क्या होता है, लिखिए चार्ज का आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, लिखिए। ऐसा ही मात्रा है सर। हाँ, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, क्योंकि इसे कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, खोजा था आवेश को। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, ठीक है। लेकिन रियली में आवेश को सबसे पहले किसने मेजरमेंट किया था? मेजरमेंट किया था कूलम्ब ने। किसने किया था? कूलम्ब ने। बाकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारा खोज, छोटा छोटा खोज किया था, तो वो धनावेश ऋणावेश क्या है सबके बारे में बताया, लेकिन जो मेन खोज था वो कूलम्ब ने किया था, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ हम लोग जानेंगे। क्या लिखें कि आवेश का SI मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। क्या होता है, लिखिए आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। डेफिनेशन कर देंगे, लेकिन पहले लिखिए विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा गुना समय मतलब Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। अब इसी में हम लोग निकाले थे कि SI मात्रक आपका क्या होगा, तो विद्युत धारा का एम्पियर, I इंटू सेकेंड का समय का सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या बोल रहे थे, कूलम्ब बोल रहे थे। मतलब अगर हम लोगों को जानना होगा एक कूलम्ब बराबर क्या होता है, तब हम लोग जानेंगे एक कूलम्ब बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एक कूलम्ब बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम्ब को दिखाते हैं C से। क्या दिखाते हैं, अगर तुमको पूछते एक एम्पियर बराबर क्या होता है, तो एक एम्पियर बराबर होगा कूलम्ब पर सेकेंड, ऐसे कूलम्ब पर सेकेंड। तुमसे पूछ दे एक एम्पियर बराबर क्या होता है, तब लिखिए